लिए जो यकीनन आज से बेहतर और खुशियों से भरा होगा। धन्यवाद लाइफ में मिले उन सभी लेसन्स के लिए जिनमें मैंने बहुत कुछ सीखा और आगे बढ़ा। धन्यवाद इस ब्यूटीफुल लाइफ के लिए। धन्यवाद हर दिन मेरे जीवन में आने वाले नए अवसरों के लिए। धन्यवाद इस असीमित ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों के अनेकों अनुभवों के लिए। धन्यवाद उस ज्ञान के लिए जो मुश्किल समय में मुझे निर्णय लेने में मेरी मदद करता है। धन्यवाद उस ईश्वर का जो अनिर्णय और भ्रमित होने पर मेरा पथ प्रदर्शन कर मुझे सही मार्ग दिखाता है। धन्यवाद जीवन में आनंद और खुशियों से भरे सभी क्षणों के लिए। धन्यवाद भीतर जाती हर सांस के लिए। धन्यवाद हर सांस के साथ भीतर जाती उस पवित्र प्राण ऊर्जा के लिए जो मेरे शरीर के हर सेल को स्वस्थ और निरोगी बनाती है। धन्यवाद मजबूत शरीर और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद मस्तिष्क का जहां अच्छे और नए विचारों का सृजन होता है। धन्यवाद जीवन के सुख समृद्धि शांति और आत्मनिर्भरता के लिए। धन्यवाद हर रोग हर वायरस से लड़ने की शारीरिक क्षमताओं के लिए। धन्यवाद स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद प्यार और करुणा की भावना के लिए। धन्यवाद मेरी फोकस करने की क्षमता के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद समझदारी और ज्ञान के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद असीमित और अनंत क्षमताओं के लिए। धन्यवाद जल को, हवा को और इस धरती को जो इस पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। धन्यवाद उन सभी किताबों को, लेखकों को, टीचर्स को और प्रोफेसर्स को जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया। धन्यवाद सृजनकर्ताओं को, वैज्ञानिकों को जो हम सब के जीवन को आसान बनाते हैं। धन्यवाद माता पिता को जिन्होंने अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कारों और अच्छी वैल्यूज के साथ मुझे बड़ा किया। धन्यवाद मेरे परिवार को जहां मुझे हमेशा प्यार, सपोर्ट और अपनापन मिला। धन्यवाद मेरे सभी शुभ चिंतकों को जिन्होंने मुझे प्यार दिया, सीख दी और जरूरत पड़ने पर मेरा हौसला बढ़ाया। धन्यवाद उन सभी लोगों को जिनसे मैं कुछ सीखता हूं और जो हर पल हर घड़ी मेरे साथ हैं। धन्यवाद उस धैर्य और उस साहस के लिए जो कठिन समय में मुझे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। धन्यवाद उस धन का जिससे मैं अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता हूं। धन्यवाद उस ईश्वर का जो मुझे जरूरतमंद लोगों की मदद करने के योग्य बनाता है। धन्यवाद शांत मन और स्थिर माइंड के लिए। धन्यवाद मेरी बढ़ती समृद्धि के लिए। धन्यवाद अनंत अवसरों के लिए। धन्यवाद उन योग्यताओं के लिए जिनसे मुश्किल समय का सामना भी मैं आसानी से कर लेता हूं। धन्यवाद हर परिस्थिति में मेरी सही निर्णय लेने की क्षमता के लिए। धन्यवाद लाइफ की हर खुशी के लिए। धन्यवाद हर टेक्नोलॉजी के लिए जो मेरे जीवन को, मेरे हर काम को आसान बनाती है। धन्यवाद मुझ में मौजूद संकल्प शक्ति के लिए। धन्यवाद उन सभी ब्लेसिंग्स के लिए जो मुझे जीवन में निरंतर मिलती रहती हैं। धन्यवाद सुरक्षित यात्राओं के लिए। धन्यवाद उस भोजन के लिए जो मुझे प्राप्त होता है। धन्यवाद मुझ में मौजूद अनुशासन के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद असीमित क्षमताओं के लिए। धन्यवाद इस ब्रह्मांड में फैली अनंत असीमित सुंदरता के लिए। धन्यवाद उस ईश्वर का इस संसार के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। नमस्ते 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 गुड मॉर्निंग नमस्ते सर नमस्ते 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 और सर नमस्ते सर नमस्ते वर्षिनी मैडम नमस्ते वर्षिनी मैडम शेखर सर नमस्ते नमस्ते सर नमस्ते सर नमस्ते
हेमंत सर नमस्ते। नमस्ते। तेलंगा मैडम नमस्ते। सबको नमस्ते। आनंद मैडम हेमंत नमस्ते। सर नमस्ते। ओके, ग्रेट। सभी को नमस्ते। सभी के यहाँ पे बारिश हो रही है, सभी को नमस्ते। सभी को हाथ जोड़ के नमस्ते करना है। पता है नमस्ते क्यों करना है? क्योंकि हम सभी को दिल से स्वागत करते हैं ना। सभी का दिल से स्वागत करते हैं। और सबसे पहले तो मुझे बताइए, सब जगह पे बारिश हो रही है ना? सब जगह पे बारिश हो रही। कितने सारे स्टूडेंट आज स्कूल नहीं गए, ऑफिस नहीं गए? ऑफिस के लिए छुट्टी मिली? मिली क्या किसी को? नहीं मिली। अच्छा। बहुत सारे एक्चुअल स्टूडेंट्स को, बच्चे लोगों को छुट्टी आज अनाउंस की है ना। तो बहुत सारे माए, बहुत सारे पिताश्री घर पे आज रिलैक्स बैठे रहेंगे, है ना। तो सबके पास टाइम है आज। कुछ कुछ लोगों का आज ऑफिस जाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि उनका ऑफिस शायद नजदीक रहेगा, है ना। पास में रहने वाले लोगों को ये फायदे होते हैं। हर चीज में फायदा ही समझना है, क्योंकि नेक काम करने के लिए भगवान हमें मौका देता है। और आपको पता है क्या, आज का दिन खास क्यों है? आज का दिन सच में खास है क्योंकि सबसे पहली पहली बात, एक तो हमें एक नई शुरुआत करने का आज एक मौका मिला है, कि कई लोगों को तो मौका मिला ही नहीं है। मिला है क्या? बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे पृथ्वी तल पे जिनको आज का दिन देखने नहीं मिला। दूसरी चीज, हमारी गलती, जो कल हमने जो भी गलती, इंसान है ना, गलती तो होती है, जानते अनजानते मन से गलतियां होती ही है इंसान से। बट वो गलती सुधारने का और एक मौका मिला है, और एक अवसर मिला है हमें आज। सही कहा मैंने? दूसरी, बहुत सारे लोगों के सपने, बड़े बड़े सपने हैं सभी के पास, बच्चे के, बूढ़ों के, सबके सपने हैं। उस सपना पूरा करने का और एक दिन मिला। कोई बात नहीं, अगर कल नहीं पूरा हुआ तो आज एक मौका मिला। और चौथी चीज है ना, हम यहाँ पे जहाँ पे जो गोल से हम यहाँ पे कम्युनिटी में बने हैं सबके साथ, उसका रीजन क्या है? हम बहुत सारे लोगों के सुख दुख बांटने के लिए हमें और एक दिन मिला। तो है ना आज का दिन खास? है कि नहीं? आज का दिन बहुत ही खास है। और इसीलिए सभी को ग्रैटिट्यूड बताना है, लोगों की तरफ, एक दूसरों की तरफ, इसलिए हम लोग सुबह सुबह ग्रैटिट्यूड लगाते हैं। सो थैंक यू सो मच, जो हमारे म्यूजिशियन है, हमारे जो हमें सुबह सुबह हमेशा जो अच्छे वाइब्रेशंस देते हैं ना, उनके लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फटाफट से हम लोग ये बढ़िया से गाने के ऊपर है ना झूमने वाले, क्योंकि अगेन ये खुशी जाहिर करने का एक जरिया है ना। बहुत से जैसे बच्चे खुश होने के बाद क्लैपिंग करते हैं, नाचते हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह बिहेव करना है। तो फटाफट से रेडी होना है आप सभी को। सबसे पहले जिनके भी कैमरे बंद है ना, गाना बजते ही कैमरा ऑन होना चाहिए। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ मेरे सेकंड पेज पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कैमरे बंद है। और उसमें से तो सबसे बड़ी बात क्या है पता है? उनमें से कुछ कोचेस है, हमारे स्टूडेंट्स है, बोले ना टीचर कोच है। और अगर टीचर कोच ने ऐसे किया तो कैसे चलेगा, आप बताइए मुझे, है ना। पेरेंट्स नहीं उठेंगे तो बच्चे कैसे उठेंगे? उनको कैसे आदतें लगेगी? तो फटाफट से आपको क्या करना है, 1 मिनट का समय मिल रहा है आपको, आपके कैमरे ऑन करने हैं। और पूरे अटेंशन के साथ मेक श्योर करें कि आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉपर रहे, आप अच्छे जगह पे बैठे। अगर बाय एनी चांस आपने हेडफोन डाले हैं कान में, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, शायद हो सकता है आपके साथ आपके बच्चे भी रहे, है ना, घर में थोड़ा समय मिले आपको, तो पूरे सेशन को आपको स्पीकर पे सुनना है। स्पीकर पे सुनने से क्या होगा, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स भी जानकारी लेंगे। एक में दो तीन का कमाल है ना, एक साथ फायदा। तो आज जो भी जानकारी मिलने वाली है, बहुत बढ़िया जानकारी, बाय द वे। आज हम लोग है ना अच्छे से टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और अगर आपको मैं बता दूं, ये टॉपिक इतना दैनंदिन है ना, जिसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अभी भी अगर आपके फ्रेंड्स या कोई अगर फैमिली मेंबर्स ज्वाइन नहीं हुए रहेंगे कि हमारी सेहत की पाठशाला में क्या होता है ये देखने के लिए, तो फटाफट से उनको कॉल करना है ना। अभी भी 10 मिनट का समय है, तब तक हम लोग गाना सुनेंगे, उसके बाद हम नए स्टूडेंट्स का वेलकम करेंगे। और हमारे कम्युनिटी में अगर कोई नया आया है तो उनका भी स्वागत करेंगे, राइट। तो उसके लिए क्या करना, उनको रोल नंबर के साथ ज्वाइन करना। अगर नहीं किया रहेगा, कोचेस फटाफट से उनको रीनेम करिए। सो चलिए, रेडी होते हैं सब लोग? थैंक यू सो मच। यस।
वाह, अमेजिंग अमेजिंग। ये गाना ना मेरा और मेरी छोटी लड़की का बहुत फेवरेट है, मतलब इनफैक्ट ये पिक्चर ही बहुत फेवरेट है ना। मुझे बहुत मतलब मैंने कहा, मेरे ख्याल से मैंने 6 से 7 बार देखा रहेगा। और हर बार हम पूरा अटेंशन के साथ देखते हैं, मतलब मेरी छोटी लड़की और मेरी हमेशा हम लोग जो चीजें होती है ना साथ में करते हैं। और ये स्पेशली ये गाना, क्योंकि इतना अमेजिंग है ना, ये विजुअलाइजेशन इतना बढ़िया होता है कि चांद पे चले गए हम लोग। और अमेजिंग लगता है। तो कितने सारे स्टूडेंट्स को आज की ये जो शुरुआत है बहुत बढ़िया लगी, अगर बढ़िया लगी रहेगी तो हार्ट शेयर करिए। और पता है कि ये हार्ट अपने लिए, खुद के लिए होता है, हैप्पीनेस जाहिर करने के लिए होता है। राइट, बराबर अनुज सर? अनुज सर सही कहा मैंने? यस, मेरा ध्यान है सभी की तरफ। यस, और मैं देख रही हूँ यहाँ पे ना, अभी हम लोग क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे जितने भी अच्छे से अटेंशन से स्टूडेंट सुन रहे हैं ना आज के सेशन को, उनको मैं बाद में रिकॉग्नाइज करने वाली हूँ। कभी हमारा सेशन आखिरी वक्त आएगा तभी, कितने बजे आखिरी वक्त आएगा? 7:45 को। तो तब तक क्या करना है हमें? प्रॉपर अटेंशन से रहना है ना। मैं हमेशा हमारी स्क्रीन को आगे पीछे करती रहती हूँ, और मैं देख रही हूँ यहाँ पे दीपिका मैम उनके बच्चे को नाश्ता करा रही है, तो भी बिजी है, बिजी है। हर एक यहाँ पे माँ, हर एक यहाँ पे पेरेंट बिजी है, लेकिन उसी वक्त पे वो अपने आप को भी समय दे रहे। तो ऐसा ही समय किसने आज पहली बार अपने प्राइम कॉल को, मतलब हमारी सेहत की पाठशाला देखने के लिए आए हैं? तो फटाफट से हैंड रेस करना है कि हमारी सेहत की पाठशाला में एग्जैक्टली होता क्या है, क्या बताया ये लोग, हमेशा बताते हैं इतना अमेजिंग रिजल्ट है। तो कौन ऐसे स्टूडेंट्स है जो कि देखने के लिए आए हैं? तो अगर है तो आपको चैट बॉक्स में या तो नाम लिखने हैं, मी करके लिखना है, अगर आपको रोल नंबर नहीं मिला रहेगा, या फिर कोचेस प्लीज स्पॉटलाइट करिए उनको, ताकि हम उनका स्वागत करें। ओके। यस, वैभव सर यहाँ पे नए हैं। तो वैभव सर आपको स्क्रीन के सामने हैंड रेज करना है। 1 सेकेंड, वैभव सर ने मी करके भेजा है। तो वैभव सर, कैमरा बंद है शायद आपका, तो कैमरा बंद रहेगा ना, तो स्टूडेंट्स आपको स्पॉटलाइट नहीं किया जाएगा। और ये ओप्पो करके एक स्क्रीन डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड है, ओप्पो। यस, गायत्री करके है। तो स्क्रीन के सामने भी बैठना है ना। मैं ब्रिज के साथ तो बात नहीं कर सकती, बात कर सकती हूँ पंखे से, पर्दे से, चेयर से, कुर्सी से, मैं नहीं बात कर सकती। नमस्ते वैभव सर, नमस्ते। मैंने आपको एक पॉपअप भेजा है, लगता है आप किसी के शादी में चले गए सर। नहीं नहीं, बैठा हूँ मैं, बारिश है थोड़ी, जिस भी में बैठा हूँ। ओके, तो आपके पीछे जो कर्टन दिख रहा है, तो मुझे लगा आप किसी सेलिब्रेशन में चले गए। नहीं नहीं नहीं। कोई बात नहीं सर, आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर? धाराशिव। धाराशिव, ओके। तो क्या रीजन है सर, क्या देखने के लिए आए आज हमारे पास? वही सेहत की पाठशाला जो सेशन है वो देखने का। वेरी गुड वेरी गुड, बट रीजन क्या रहेगा सर? आपने देखने के लिए तो आए, बट कुछ कारणवश तो आए रहेंगे। तो अभी थोड़ा मेरा भी मोटापा बढ़ा हुआ है, थोड़ा सेहत की ध्यान रखना चाहिए ना थोड़ा सा, बराबर इसलिए बराबर। जो। क्या हाँ, उम्र है सर आपकी? अभी मेरा 24 एज है। 24? अब वाह, ट्वेंटी हाँ फोर की एज में आपने अपनी सेहत के लिए सोचा, बहुत बढ़िया हाँ है ना, सोचना जरूरी है। तो अभी धीरे धीरे अगर वजन बढ़ रहा है, एकदम से बढ़ने से अच्छा है अगर अभी हम लोग थोड़ा प्रिकॉशन लेंगे। इसके अलावा हाँ। कुछ दिक्कत सर? क्या क्या? इसके अलावा कुछ दिक्कत? नहीं नहीं, कुछ नहीं दिक्कत। अच्छा, आप यूनिफॉर्म में लग रहे हैं सर, आप क्या बैकग्राउंड है आपका? हाँ हाँ, मैं वो ड्यूटी पे हूँ अभी, सिक्योरिटी गार्ड। पुलिस में है? नहीं नहीं, सिक्योरिटी गार्ड पे हूँ, सुरक्षा सिक्योरिटी क्षेत्र। गार्ड में, ओके वेरी गुड। तो ऑन ड्यूटी रह के भी आप अपने लिए सोच रहे हैं, वेरी गुड। है ना, सबसे हाँ। पहले तो हमें खुद से प्यार करना जरूरी है। थैंक यू सो मच हम्म, वैभव सर। आपको क्या करना है? आपका पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है? पहला दिन है मेरा अभी आज। पहला दिन है। एडमिशन हो गया सर आपका? एडमिशन तो अभी नहीं हुआ है। हाँ, अभी अभी तो ट्रायल वन ज्वाइन किया है आया, पहले वेरी से। गुड वेरी, नहीं आपका हाँ। कोड में ट्रायल वन नहीं था, तो मुझे लगा आपका अच्छा। एडमिशन हुआ है। ओके ग्रेट। तो आपको क्या करना है सर, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आने वाले हैं जिनके भी हैंड हाँ रेस नहीं हुए हैं, तो इनके लिए मैसेज है ये, आपको पूरे 3 दिन का ट्रायल मिलेगा। आज का दिन पहला है आपका, तो आपको हाँ। आज का, कल का और अगला जो भी सेशन आपको मिलेगा, आपको पूरे अटेंशन के साथ सुनना है, आखिरी अच्छा। तक बैठना है, ताकि आप अपने लिए एक निर्णय ले सके। है ना। फिर उसके ठीक है। बाद आपके टीचर कोच के साथ बात करना है कि अच्छा मुझे अच्छा। क्या करना है आगे अपने सेहत को सुधार करने के लिए। ओके, अच्छा अच्छा। बढ़िया है ओहो, सर। ठीक है। थैंक यू सो मच वैभव सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। यस, तो और कोई है जो
जिनको अपना इंट्रोडक्शन देना है कम्युनिटी में, नहीं रहेगा तो हम लोग अपना वेलकम वीडियो देखेंगे। तब तक किसी का अगर वेलकम करना है, यहाँ पे और कोई स्टूडेंट है बात करना चाहते हैं, वो बताना चाहता है कि मुझे ये, क्योंकि क्या होता है जब हम दुख बांटेंगे तो वो कम होता है ना। दुख बांटेंगे तो कम होता है और सुख बांटेंगे तो बढ़ता है। ये तो बहुत बढ़िया बात कही है कि बहुत सारे हमारे पूर्वजों ने भी बताई है कि जो चीज बांट सकते हैं उसको बांटिए, कम कर सकते हैं जो अच्छी नहीं है उसको कम कर दीजिए ना। बराबर, चलिए कोई बात नहीं। अगर कोई रहेगा तो डेफिनेटली उनका स्वागत है हमारे आज के प्राइम कॉल पे। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग वेलकम वीडियो देखेंगे हमारे पास। यस, वेलकम है ये दोनों फैमिली मेंबर्स में, यहाँ पे स्टूडेंट्स में कांचन मैम और इगनन मैम। अगर कॉल पे अवेलेबल रहेंगे तो डेफिनेटली हम उनका स्वागत करते हैं। अगर है तो हैंड रेस करना है फटाफट से। वेरी गुड, वेरी गुड। लेनन मैम ने ज्वाइन किया हुआ है। कांचन मैम शायद से ड्यूटी पे रहेंगे, कोई बात नहीं है ना, अपने लिए सोच रहे हैं। अगर है यहाँ पे तो डेफिनेटली उनका स्वागत करेंगे। गुड मॉर्निंग लेनन Good मैम। morning. Good वेरी morning, गुड ma'am. मॉर्निंग, Good हाउ आर यू morning, मैम, कैसे हो community. आप? बढ़िया Yes, ही I'm रहेंगे, fine. I'm fine. है ना। हमारे Thank यहाँ पे you. एक Yes. हमारी खुशी जाहिर करने का एक तरीका है, आप करेंगे मेरे साथ? Yes, आप yes. कैसे है पूछने के बाद कैसे करना है? स्वस्थ, है ना, Okay. स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त, ऐसे करना है। Okay. करेंगे आप? Yeah. स्वस्थ, Swast, मस्त must, और जबरदस्त। जबरदस्त. वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग, अमेजिंग। कैसे लगा मैम आपने अपनी सेहत की पाठशाला में एडमिशन लिया है? क्या कारणवश एडमिशन लिया है मैम आपने? वजन कम करना है. ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम हो गया है ना, वजन कम करना है आज की तारीख में। मतलब मैं तो कहती हूँ ना कि दुकान के बाहर के स्टैचूज भी बदल चुके हैं। क्या लगता है आपको? है ना। Yes. इसके अलावा आपको क्या चाहिए? सेहत, सेहत. सेहत चाहिए। बिकॉज क्यों पता है Yes. मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे योर विश इज अवर कमांड, है ना। क्या यहाँ पे, यहाँ से Yes. बहुत सारे जिन बैठे हैं। आपको पता है ये कोचेस जो है ना, ये जिन की तरह काम करते हैं। इनको घिसेंगे ना तो एक खुशी जाहिर होने वाली, बहुत बढ़िया एक रिजल्ट आने वाला है आपके साथ। तो आने वाले 90 दिन, मैं 1 महीना 2 महीना नहीं, आने वाले 90 दिन आपको पूरे डेडिकेशन से बने रहना है। क्योंकि अभी तो आपने, आज का पहला दिन है आपका, है ना। देखो, Yes. सेहत खराब करने के लिए समय लगा तो सुधारने के लिए समय तो देना ही पड़ेगा, है ना। Yes. तो Yes. थोड़ा पेशेंस रखना है। और आपके जो कोच है ना, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और उनके ऊपर बिलीव करना है। सबसे पहले तो अपने ऊपर बिलीव करना है, फिर उसे अपने गुरु के ऊपर, मतलब कोच के ऊपर बिलीव करना है। तो आपके साथ बहुत बढ़िया होने वाला है। तो वेरी गुड, स्वागत Thank करते हैं हम you. लोग सभी। Thank you. हार्ट शेयर करेंगे हमारी लिनन मैम के लिए, क्योंकि देखो हमारे घर में फैमिली मेंबर नया है तो उनके लिए हार्ट तो शेयर करना ही पड़ेगा, राइट। Thank थैंक you. यू सो Thank मच मैम, you. बढ़िया। Thank you, everyone. Thank you. यस, ग्रेट। तो देखो कितनी प्यारी सी स्माइल उनके चेहरे पे आ गई। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, आज का एक दिन मिला हमें हमारे फैमिली मेंबर्स के चेहरे पे खुशी जाहिर करने के लिए, राइट। राइट, ओके। तो सबका स्वागत हो गया, मस्ती हो गया, बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें हो गई। अभी मैं अपने बारे में बताऊं, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ, कितने सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को नहीं पता मैं कौन हूँ, है ना। मैं नहीं पता, तो मैं थोड़ी सी अपने बारे में थोड़ी शॉर्ट में जानकारी दूंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। तो भी मैं अपने बारे में बताने में बहुत ज्यादा खुशी जाहिर करती, क्योंकि 10 साल पहले मैं ऐसे नहीं थी। पता है क्या, हमारे घर में हमारे माँ बाप हमें अच्छी सीख देते। मैं ये नहीं बोलती कि वो गलत बता रहे, लेकिन उनका जो माहौल, जो एनवायरनमेंट ने उन्हें सिखाया होता है, परिस्थिति ने उन्हें बनाया रहता है, वैसे सीख हमें मिलती है। और हमारे घर में भी ऐसे ही कुछ था। हम 5 बहनें, आप समझ सकते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। सेहत के बारे में तो छोड़ ही दो, 2 टाइम का खाना अच्छे से मिल रहा है यही बहुत होता था, है ना। 2 टाइम का खाना अच्छे से मिल रहा है, उसमें अपनी सेहत के बारे में सोचना तो बहुत गलत, मतलब बहुत सही माना ही नहीं जाता था। बीमार पड़ने के बाद घर की दवाई खाओ, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं। और सबसे तो मैं 4 नंबर की लड़की, तो आप समझ सकते हैं कि छोटी लड़की
तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं आती थी, मतलब आराम से पूरी जिंदगी कट रही थी। घर में काम करने के लिए लोग थे, और जिसकी वजह से मेरा फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं था। और मैं बचपन से ही थोड़ी सी हेल्दी, बोलते हैं ना हमारे में, मोटा नहीं बोलते, हेल्दी बोलते हैं, है ना। और मेरे पिताजी पुलिस बैकग्राउंड से थे, तो उनको लगता था कि लड़की लोग ने थोड़ा सा हट्टा कट्टा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई छेड़े नहीं उनको, कोई देखे नहीं उनको। तो मैं भी हट्टी कट्टी थी, और जिसका चैलेंज मुझे आगे होके आना चालू हो गया। जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, टीनेजर लाइफ में चली गई, मुझे बहुत सारे वुमेन्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। सबसे पहले तो वुमेन्स प्रॉब्लम, आप समझ सकते हैं, लेडीज को वुमेन प्रॉब्लम्स होने के बाद उनकी सेहत कुछ ठीक नहीं होती। और हमारे जमाने में ना वहां पे वो बात करना भी अलाउड नहीं होता था, है ना, माँ के साथ ही बात करते थे। तो ज्यादा करके हम दिक्कतें बताते नहीं थे, और ऐसे ही अपने ऊपर निकालते थे। और ये दिक्कतें निकालते निकालते धीरे धीरे वजन कब बढ़ना चालू हो गया, कब हेल्थ चैलेंजेस बढ़ने चालू हो गए, ये मुझे समझ में नहीं आया। और उसके साथ ही मुझे डाइजेशन की बहुत दिक्कतें होती थी। मतलब बोलते ना, टाइम टाइम पे वो मोशन पे नहीं जाना, उसको आगे ढकेलना, ये चैलेंजेस मेरा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि समय की कमी की वजह से हमें बहुत सारे चीज को आगे पीछे करना पड़ रहा था। और फिर टाइम को फॉलो नहीं करने की वजह से भी मेरा मोशंस टाइम पे नहीं होते थे। फिर साथ में पानी का इंटेक बराबर नहीं था, मेरा खान पीन कुछ सही नहीं था। मैं बहुत ज्यादा जंक फूड खाती थी। मतलब बोलते ना, फटाफट से खाना, 2 मिनट में स्कूल जाना है, फटाफट से खा, ऑफिस जाना है, फटा अच्छे से चबाना नहीं। इसके वजह से मेरा डाइजेशन, मेरा बाउल मूवमेंट बहुत खराब हो गया था। और मेरा टमी पोर्शन बढ़ना चालू हो गया, और पीसीओडी के कारण भी बहुत सारे चैलेंज हो रहे थे। और इसका डायरेक्ट रिजल्ट मेरे स्किन के ऊपर दिख रहा था। मेरी स्किन बहुत, मतलब कॉलेज लाइफ में मैंने जब भी जाना चालू किया, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल कर रही थी अपनी, जो बोलते ना पिगमेंटेशन वाली स्किन को छुपाने के लिए। धीरे धीरे ऑफिस कल्चर में गई, कॉन्फिडेंस लो होना चालू हो गया, क्योंकि अपना चेहरा पहले दिखता है ना, इसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लूज हुआ। और मैंने फिर लोगों से बात करना कम कर दिया। लेकिन थैंक यू दिस कम्युनिटी, जिसके वजह से मुझे एक बढ़िया लाइफ मिली। और ये लाइफ मिली 10 साल पहले, मेरे मदर इन लॉ की वजह से। उन्होंने अपनी सेहत में सुधार किया, उन्होंने खुद ने 13 किलो का अमेजिंग फैट लॉस किया। और ये हेल्दी फैमिली से जानकारी मिली कि अपनी सेहत को सुधारने के लिए बहुत सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, जैसे खान पीन, फिजिकल एक्टिविटी, न्यूट्रिशन वैल्यू, अच्छे से मतलब सोच रखना, खान पीन रखना, ये बहुत सारी चीजें मिली। मैंने एक बार नहीं, मैंने 2 बार मेरे शरीर से वजन को कम किया है, फैट लॉस को किया है। पहली बार मैंने 15 केजी का फैट लॉस किया था, और दूसरी बार मैंने अपने शरीर से 20 केजी का। और बाय द वे मैं बता दूं, ये न्यूट्रिशन को मैंने पूरे प्रेगनेंसी में लिया था, क्योंकि मुझे अच्छे से जानकारी मिली थी हमारे सेहत के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और अमेजिंग मेरा रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये मेरा रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। ये एग्जैक्टली मेरा जो उम्र था, पहला फोटो, ये एग्जैक्टली एट द एज ऑफ 33 के एज में था। और उसके बाद चैलेंजेस बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि सोल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा था। बट थैंक यू दिस कम्युनिटी, अभी एट द एज ऑफ 45 आई एम फीलिंग मोर एनर्जेटिक। और इवन दो एजिंग भी हो रहा है, तो भी ग्रेसफुली एजिंग हो रहा है। बहुत बढ़िया लगता है हमारे अनुभव को शेयर करने के लिए, क्योंकि कल ही हमारा एक अमेजिंग सेशन हुआ था, पता है कौन सा? सीनियर सिटीजन के ऊपर। और सीनियर सिटीजन मतलब बुढ़ापा आएगा तो भी टेंशन नहीं है मुझे, है ना, आने ही वाला है ना, आने ही वाला है, तो मुझे टेंशन नहीं है। क्योंकि कल मैंने जितने भी अमेजिंग अनुभव सुने हमारे यंगस्टर्स के, हमारे सीनियर सिटीजन जिनको यंगस्टर बोला जाता है हमारे कम्युनिटी में, बहुत बढ़िया अनुभव। तो मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है। किसी को टेंशन है यहाँ पे? किसी को टेंशन है अपने बारे में? नहीं। हाँ, एजिंग भी होने वाला है, लेकिन ग्रेसफुली, मतलब क्या, मेडिसिन फ्री, स्ट्रेस फ्री, है ना, डिजीज फ्री, ये वाला मेरा एजिंग होने वाला है। तो मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है, राइट। तो ऐसे हमारे कम्युनिटी में मैं देखना चाहूंगी, 3 महीने से हमारे फैमिली में कितने सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ था, और उनको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिला। रिजल्ट कोई भी हो सकता है, रिजल्ट कोई भी हो सकता है। शायद किसी की एनर्जी लेवल बढ़ी रहेगी, शायद किसी की बोलते ना इंच लॉस बहुत बढ़िया हुआ रहेगा, किसी के स्किन में बहुत अच्छा बदलाव हुआ रहेगा। तो ऐसे मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं देखना चाहूंगी, फटाफट से हैंड रेज करना। वैसे मैं जानती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को चेहरे से, क्योंकि वो बहुत सिंसियर होता है। यस,
यहाँ पे कशिश मैम है, ये कशिश मैम ने कल बहुत ही बढ़िया अनुभव उनका शेयर किया। और कोई है एनर्जेटिक स्टूडेंट? सबसे बढ़िया, यस अनुज सर भी है, मैं मानती हूँ अनुज सर तो बहुत बढ़िया है। और कौन है? और कौन है जिनका जिनका अमेजिंग है, 3 महीने पहले ही ज्वाइन किया हुआ है? पता है क्यों आज हमें रिजल्ट क्यों शेयर करना है? क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया हुआ है ना, लिया हुआ है, तो उनको एक होप देना है। यस भूपेश सर, आपको भी हैंड रेस करना है, राइट? और कौन है यहाँ पे? रत्ना मैम, आपको भी हैंड रेज करना है। रत्ना मैम का भी रिजल्ट बहुत बढ़िया है, मैं देखती हूँ बहुत डेडिकेटेडली करते हैं। नमस्ते रत्ना मैम, मैं आप ही से बात करूंगी। नमस्ते। अच्छा, आपके यहाँ पे बारिश नहीं हो रही? अनम्यूट करिए, आपके पास एक पॉपअप आया है, एक बटन आया है, पहले नंबर का बटन के ऊपर क्लिक करिए। परफेक्ट परफेक्ट। बताइए, आपके यहाँ पे बारिश नहीं हो रही मैम? नहीं मैम, बारिश तो नहीं हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे पूरी मुंबई, नवी मुंबई, पता नहीं कौन कौन से एरिया में पानी पूरा घर तक फैल गया है ना? तो बढ़िया है। बताइए मैम, रत्ना मैम, कितने दिन से आप हमारे फैमिली में बने और क्या अनुभव रहा आपका हमारे साथ? यही कुछ 18-19 दिन हो गया। जी, कितना दिन हुआ आपको? 18-19 दिन हो 18 गया। 19 दिन? तो आप तो हम्म, बहुत फ्रेश फ्रेश है, क्या लग रहा है आपको, क्या बदलाव हुआ आपके 18 दिन में? अच्छा है सब कुछ। अच्छा है, लग रहा है अच्छा? अच्छा अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है मैम आपको? वेट भी कम हो गया है मेरा। अच्छा, वेट कम हुआ, कितना हुआ, कम हुआ वेट? अभी 4 kg तो कम हुआ मेरा। क्या बात कर रहे हैं, 18 19 दिन में 4 किलो वजन कम हुआ? कभी कोशिश की थी मैम आपने 4 किलो वजन कम करने के लिए? की तो बहुत थी मैम, लेकिन होता हो नहीं नहीं। रहा था? हाँ क्या क्या होता कर रहे थे मैम आप, क्या क्या कर रहे थे कोशिश में? हम वैसे गृहिणी होती है ना, वो किचन पूरा उलट पुलट कर देते, क्योंकि हमें लगता है सारी रेमेडी किचन के अंदर ही पड़ी हुई है ना? हाँ वही मैं भी करती थी किचन में, जैसे वो जीरा पानी गरम करके पीना, फिर उसके बाद दालचीनी उसको कूट के पीस कर पीना, फिर ऐसे योगा करना, फिर टहलना सुबह शाम, फिर शाम को खाना छोड़ देना, ये सब करती थी मैं घर पर सही कहा आपने। करने के लिए। पर इसका कुछ फायदा हुआ मैम आपको? होता था जब करती थी तो होता था, नहीं करती थी तो फिर वैसे हो जाती थी। फिर से वैसे ही हो जाता, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, उसको कंसिस्टेंट ही नहीं थी, है ना? जाता था तो वापस 80 kg हो जाता था। तो अभी कैसा लग रहा है? 18 दिन से आपको लग रहा है कोई खाना छोड़ा है, कोई बहुत ज्यादा कसरत की है और 4 किलो वजन कम हुआ आपको? तो नहीं ऐसा मैं क्यों लग रहा है? अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ वही अपना फार्मूला ले रही हूँ हाँ जी। और कुछ भी नहीं कर रही हूँ, टहल भी नहीं रही हूँ, लेकिन मेरा वजन कम हुआ है और अच्छा लग रहा है। जैसे कि शरीर में से थोड़ा वजन निकलता है तो बराबर का, बराबर का। वैसे मुझको भी लग रहा है। सही कहा मैम आपने। बाय द वे, अगर कोई इंसान 60 किलो का है ना, तो उसके शरीर में कम से कम 13 किलो इतना फैट होता है, 13 kg का। इंसान अगर हम्म, 60 किलो का रहेगा, है ना, तो उसके शरीर में बहुत सारी चर्बी होती है। बट वो हाँ। एक्चुअली दिक्कत है ना, चर्बी में ही होती है ना? वो कम हम्म, करनी है हमें। तो हमें जो वेट लॉस हम कर रहे, बोल रहे ना, वेट लॉस मैम, बेसिकली ये वेट लॉस नहीं होता। ये शरीर में से अतिरिक्त चर्बी या अतिरिक्त जो भी टॉक्सिन होता है वो निकलता है। अभी आप बताइए मुझे, आपके घर में सफाई करने के बाद आपको कैसे महसूस होता है? अच्छा लगता है, वैसे शरीर भी अच्छा लग रहा है अभी। अभी कैसे बोला आपने, बहुत बढ़िया, आपके जो एक्सप्रेशन है ना, इतने अमेजिंग लग रहे ना। जैसे मैंने घर वाली बात की ना, घर में हम लोग साफ सफाई करते हैं, पूजा अर्चा करते हैं, है ना, बच्चों को खिलाते पिलाते, अच्छा मन लगता है, एग्जैक्टली। बराबर। मेरे मेरे बच्चे भी ज्यादा नहीं फोर्स करते पास्ता उस्ता के लिए, मैगी वोगी के लिए, चाउमीन नहीं उमीन ना? के लिए। बट ऐसे नहीं पहले होता था, ऐसे पहले होता था मैम। नहीं, अब पहले नहीं होता था, पहले मैं बनाती थी, खुद खिलाती थी, खाती भी थी। इन खाने मैं भी खाती थी, लेकिन अब नहीं खाती। अभी ऐसा अब क्या हुआ ये मैम, ऐसा ऐसा क्या हुआ कि अभी खाते नहीं और खिलाते भी नहीं है? कोई जबरदस्ती किया आपके ऊपर? नहीं, अब ये मांगते भी नहीं है बच्चे लोग। मांगते मैं नहीं बोल है क्योंकि आप बनाते नहीं है? हाँ बनाती नहीं हूँ, अब बोल दी बेटा ये नुकसान करता है, फायदा नहीं करता है, इसको कम खाया करो, कभी कभी मांगा करो।
तो न, अब नहीं मांगते, अब अभी कब बोल। ये बदलाव पता है रत्ना मैम, ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ पता है आपको? हाँ ये मैम। हुआ, आपको हेल्थ एजुकेशन मिल रहा है ना? हाँ। हाँ हेल्थ मैम। स्कूल में पढ़ाते हैं लेकिन एक चॅप्टर के तौर पे, एक जी मैम। लेसन की तौर पे, क्या बोलते हैं मराठी मध्ये आमच्या धडा बोलतात, लेसन लेसन क्या बोलते हैं आप, पाठ, है ना, एक अब पाठ जैसे के तौर पे बताते हैं, लेकिन अब उसको जैसे पढ़ना है। जी, बताइए। अब जैसे अब आप स्कूल जाते हैं, जो सर बताते हैं वही हम लोग आते हैं घर पे फॉलो करते हैं। वैसे ये भी सिस्टम है। कोई कितना भी बोलता था मत खाओ, लेकिन वही चीज आकर खा लेती थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है नहीं, जो सर बता रहे हैं हम वही फॉलो कर रहे हैं। सही कहा। हमारा मन है ना, मन थोड़ा सा क्या बोलते हैं, चंचल होता है, जो चीज मना करते हैं ना वही चीज करने को ललचाता है, बच्चे की तरह, है ना। लेकिन अगर उसको समझाएंगे बराबर से, अभी अब माँ है बराबर, आप अभी बताओ, अगर बच्चा सोया है बेड पे और उसको जल्दी से नींद में बोला, अरे तू चल जल्दी जल्दी उठ, चल स्कूल जाना है, उसको ऑलरेडी वो गाड़ी नींद में है और उसको फटाफट से वो उस नींद को छोड़ के उसको उसको बहुत जोर से बता रहे हो कि तुम्हें आगे करना क्या है। वहीं पे अगर प्यार दुलार करके उसके बाजू में लेट के उसको सहला के उसको प्यार करके दुलार करके उसको फिर थोड़ा जगा के फिर उसको धीरे धीरे बताएंगे, चलिए जल्दी जल्दी हमें अभी अपने आगे के काम करने, तो शरीर के साथ भी यही होता है मैम, है ना। अगर उसको जबरदस्ती कोई करेंगे चीज को, है ना, उसको बताएंगे तुझे ये नहीं करना, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, तो वो नहीं करेगा। पर वही चीज को आप सोच के समझ के समझा के करेंगे ना, तो डेफिनेटली वो कभी भूलेगा नहीं, और भूलता ही नहीं। आपने देखो, आपने सोच बदली, आपने बच्चों पे भी वो सोच लगा दी। ये भी बदल नहीं है। अरे कोई चीज खाने के लिए अरे बोलता है मेरा बच्चा, बेटा कहता है अरे माँ आपको तो डाइटिंग किया गया है ना, आपको रोका गया है ना, आप क्यों खा रही हो? आपको मना किया गया है ना, आपकी डाइटिंग चल रही है ना। मैं बोली कि खाने तो थोड़ा सा, अरे नहीं माँ, आपको नुकसान करेगा ना। ऐसे बोलता है मेरा बच्चा। वाह, देखिए देखिए, ये होता है, देखो ये फायदा होता है रत्ना मैम, जो बता रहे हैं ना, आप सभी को सुनना है, जितने भी देखो गांव में है, कहाँ से बात कर रहे हैं बाय द वे मैम आप? मैं यूपी प्रतापगढ़ से बात कर रही हूँ मैम। हाँ देखिए, उधर से बात कर रहे हैं, अभी वहां से उन्होंने हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन किया है, लेकिन वो स्पीकर पे सुन रहे हैं, उनके आजू बाजू में लोग रहेंगे, सुनते हैं, बात करते हैं, तो आपको भी वही फॉलो करना है ना, आपको भी वही फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप सुनेंगे सुनाएंगे तो ही हमारा समाज बदलने वाला है। अभी देखो ये इनकी जनरेशन चेंज हो रही है ना, आप बताइए मुझे, आप जब भी छोटे थे मैम, तो ये ऐसा बीमारी ये सारी चीजें होती थी आपके, मतलब आपके दादाजी आपके माता जी, इनमें ऐसे कोई बीमारियां दिखती थी क्या पहले, रत्ना नहीं, मैम? पहले तो नहीं थी मैम। अभी कहाँ से आ गई पता नहीं, अलग अलग नाम से आ गई, लेने को भी नहीं आता बीमारियों का नाम। बीमारी तो अभी तो बहुत ढेर सारा आ गई है मेरे अंदर। धीरे धीरे जाएगी, क्योंकि अभी तो 19 ही दिन हुए, और 19 दिन का आपका ये अनुभव पता है आपको, आप 90 दिन चले जाएंगे और हमारे जैसे 10 साल रहेंगे तो और क्या ही होगा आपके साथ, बहुत बढ़िया होने वाला है। मैराथन में थी, पार्टी ली थी, अब दूसरा वाला चालू होने वाला है। जी जी, मैराथन की भी बात मैं करने वाली हूँ, अच्छा हुआ आपने बात को छेड़ा। बाय द वे, कल से ही हमारा मैराथन लैब 20 चालू होने वाला है, 20 19 लैब हमने कंप्लीट किए, और आज हाँ। 19 तारीख ही है ना, हाँ, 19 लैब तो कल कंप्लीट किए, तो आपको 20वां है। पार्टिसिपेट करना है, हम्म। करना है आपको पार्टिसिपेट। हाँ करेंगे मैम। क्यों, के मैराथन में क्यों पार्टिसिपेट करना है मैम? अच्छा लगता है, फोटो ही खींच के भेजो, फिर टाइम टाइम खाओ, टाइम टाइम पियो, सब कुछ टाइम टाइम से रहता है घर पे कोई उसमें। बोलता नहीं ये तुम्हारा क्या चल रहा है नाटक, ये फोटो निकाल के प्लेट का भेजना है, यही नहीं मेरे खाना है? नहीं, मेरे बच्चे लोग भेजते हैं, बोलते हैं, तो अच्छा आपके लिए लगता है। अलग बनता है, उनके लिए अलग बनता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, सबको अच्छा लगता है। और जैसे बोल देते हो, अरे मैं अभी फोटो नहीं भेजी, अरे लो माम जल्दी से भेजो फोन अगर देखते रहते हैं तो दे देते हैं फोन। अच्छा लगता है, कुछ नया चीज हो रहा है अपने सेहत के ऊपर, है ना, पहले ऐसा लगता नहीं होता था। है सब लोग भेजते रहते हैं तो बराबर, अगर अपने पानी को भी भी याद आती है। भेजो, हाँ, तो अच्छा थैंक यू लगता सो है। मच रत्ना मैडम, बहुत बढ़िया, आप 19 दिन में आपका ये अनुभव इतना अमेजिंग है ना। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बताते नहीं है, बताना जरूरी है, पता है क्यों? क्योंकि हम जो बीज लगाएंगे वही तो फलेगा फूलेगा। आप अगर अच्छा अच्छा बात करेंगे तो ही आगे जाके वो बढ़ेगा ना।
अभी रत्ना मैम आपके साथ और भी अच्छा होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक बहुत यू बढ़िया मैम। लगा। थैंक यू। यस, ओके ग्रेट। अभी रत्ना मैम ने तो बात किया, और कौन एक्साइटेड है? मैं यहाँ पे मनाली कुंदन, नमस्ते सर। बाय द वे नमस्ते आप भी बहुत कम्युनिटी। बढ़िया तरीके से नमस्ते। बैठे बात कर रहे, सुन रहे। स्पॉटलाइट करती हूँ मैं आपको। यस, नमस्ते मैम। नमस्ते सर, बताइए सर, नम, कैसे रहा? कितने दिन हुए आपको कम्युनिटी में हमारे? मेरे को 1 महीना होने को आया है अभी कम्युनिटी में। अच्छा चलो, 19 दिन से हम लोग 1 महीना शिफ्ट हो हम्म, गए। बढ़िया है, हम्म। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना। कोई ऐसा है क्या 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन, ऐसा कोई है? है तो अभी हैंड रेज कर दो, हैंड रेज करना है। बाय द वे आपको ना ये हमारे जूम की लैंग्वेज समझ में आनी है। अगर आप मोबाइल से ज्वाइन किए ना, तो हार्ट शेप की बाजू में रेज हैंड करके ऑप्शन रहेगा। उससे क्या होगा, आप हमारी स्क्रीन के सामने आएंगे, आप आगे आएंगे। राइट, जैसे मैंने अभी हैंड रेज कर रही हूँ, तो मेरे यहाँ पे देखो, अभी हैंड रेज आएगा, ऐसा हैंड दिखेगा। तो आपको ये लैंग्वेज सीखनी है, ओके। चलिए, मनाली, आपका तो नाम मनाली नहीं है, कुंदन है क्या आपका नाम? कुंदन, कुंदन, कुंदन। ओके, मनाली कुंदन। वाइफ का नाम है। अच्छा, यहाँ पे पहली बार देखा है हस्बैंड के पहले वाइफ का नाम आया है ना? हाँ, चलिए बताइए सर, क्या अनुभव रहा? मेरा वेट बहुत कम हो गया और मेरे को थोड़ा तकलीफ था एसिडिटी का, और पैर में भी दर्द होता था सुबह उठ के जल्दी उठने के बाद। वो ओके, भी कम हो गया 1 महीने में। 1 महीने में इतना सारा बदलाव हुआ सर? हाँ। क्या बदलाव किया इतना एग्जैक्टली क्या किया, कितना वजन कम हुआ सर, जो इतने सारे चैलेंजेस से आप बाहर निकल रहे हैं? मेरे 7 kg वेट कम हो गया। ओ गॉड, ये आप ही हो सर 1 महीने के? अमेजिंग। हाँ। देखा, कॉन्ग्रेचुलेशन और वो सर। मैराथन में तो 10 दिन में 3 kg 600 ग्राम वजन का कम हो तीन गया। किलो 600 ग्राम मतलब अगर कैलकुलेशन करेंगे सर, 7,900 हम्म, के पीछे 1 किलो वजन कम होता है, कैलोरीज बर्न करेंगे। तो अगर आठ आठ हम्म। आठ त्रिक 24, 2,000, 24,000 कैलोरीज को आपने शरीर से हटा दिया, तकरीबन 24,000 से ज्यादा, हाँ, हाँ, है ना? तो कैसे लग रहा है सर आपको, हाँ, जब हाँ। 1 महीने के बाद आपके कोई फ्रेंड फैमिली मेंबर देख रहे हैं, तो क्या 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 फील कर रहा है? मेरे को कॉल करते थे, कैसा वजन कम किया, क्या किया। तो मैं बोला मीटिंग ज्वाइन करो, एक कम्युनिटी में ज्वाइन करो। तो बस इतना ही कहा उन्होंने, आपने? आपको देख के हाँ, कोई अचंभित नहीं हुआ है? क्योंकि देखो, सबसे पहले हाँ, तो आपका जो मध्य प्रदेश था वही छोटा हो गया है। हाँ। हो गई सब, कैसा बहुत कम हो गया है ना, तो सब बहुत कम बोल रहे हुआ। थे। हाँ। तो आपको कैसे लग रहा है अभी, आपके जो कपड़े हैं तो लूज हुए रहेंगे सर? आप वो शर्ट का, पुराने वाली शर्ट थी, अभी वो मैं फिर से पहनने लगा। मेरा बटन लगाने के बाद ऐसा फूलता था शर्ट, तो हाँ, वो अब तीसरी आंख शर्ट खुलती अभी थी आपकी, आपकी शर्ट की। हाँ, वो अभी फिर से अभी नहीं पहनने लगा। खुलती? अभी नहीं, अभी फिर टाइट करने के लिए लेके जाना पड़ेगा वो शर्ट। अच्छा, तो ये दुख दर्द अच्छा है ना, ये दर्द हाँ, चलेगा, मिलेगा तो अच्छा है। चाहिए तो और लूज होने दो, है ना, टेलर के हाँ। ऊपर और खर्चा होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि नहीं। वो खर्चे पे हमें चलते हैं, लेकिन बीमारी वाले खर्चे नहीं चाहिए। हाँ, बीमारी वाले नहीं कोई प्रॉब्लम था सर, बीमारी कोई चैलेंज थे आपको सर? थे। शुगर था, मेरे को शुगर भी कम हो गया। शुगर और कंट्रोल में एसिडिटी, आ रहा है? हाँ, एसिडिटी का प्रॉब्लम था। एसिडिटी का प्रॉब्लम था? हम्म। और डाइजेशन का सर? एसिडिटी का है तो डाइजेशन का भी रहेगा। हाँ, डाइजेशन का था अभी, वो भी हाँ, क्या क्या कंट्रोल हो हो। रहा था सर डाइजेशन में? डाइजेशन में मेरे को खाने के बाद तो तुरंत ये ज्यादा डाइजेशन नहीं होता था, वॉशरूम में बार बार जाना पड़ता था। अच्छा, वो भी कम हो गया अभी। ओके, वे, अमेजिंग अमेजिंग। तो और 1 महीने में आपको इतना बढ़िया रिजल्ट आया। अभी आपके साथ आपकी मनाली है ना, आपकी बेटर हाफ, उनका क्या हाँ, अनुभव रहा सर? क्योंकि वो भी है नहीं कॉल पे, उनको कुछ है अच्छा अनुभव? हाँ, उनका भी वो उनको 3.5 4 महीना होने को है कम्युनिटी। अच्छा, वो आपके कोच है फिर मतलब, हाँ, कोच है। है ना? हाँ, बराबर। मेरी कोच महानंदा मैम। हाँ वो तो है ही, बट अभी वो पहले आई ना, आपसे थोड़े आगे है ना, 3 महीने हाँ, पहले, हाँ, आपसे 2 महीने पहले आई। तो मतलब वो हाँ। आपकी कोच हो गई, घर वाली कोच हो गई, घर है ना? वाली तो कोच। घर में बातें होती है ना सर, जैसे गलत हाँ, सही कुछ खाया तो ये नहीं खाना है, वो खाना है, वो नहीं खाना है, हाँ। ये खाना है, ऐसी बातें होती है? होते होते। है ना? पहले कैसी वाली बातें होती थी, अभी कैसी वाली बातें होती है?
अभी टाइम पे टाइम खाने खाने का, पहले कैसा रात में कभी भी 1 बजे 12 बजे खाने पर, अभी 8 9 बजे तक खाना खा के होता है। और सुबह का भी नाश्ता होता तो वो अभी फुल ही अभी पीते हैं। सुबह का नाश्ता नहीं बनता नाश्ता बाय नहीं, द वे, है नहीं, ना? हाँ। मिक्सर का नाश्ता बटन बनता है, चलता है। नाश्ता बनता है लेकिन वो खाने का नहीं, वो खाने का नहीं, अ, अच्छा नाश्ता बनता है लेकिन खाने वाला नहीं, पीने वाला हाँ, बनता है। पीने वाला। और अच्छा, दोपहर में भी टाइम पे टाइम खाना। बढ़िया। तो ये सारी चीजें टाइम टू टाइम होनी चालू हो गई। ये क्यों हुआ पता हाँ, है सर? क्योंकि आपने आपके कोच को सरेंडर किया, क्योंकि हाँ, उनके बदलाव को देख के आप इंस्पायर हो गए ना, है ना? बस, हाँ, हाँ, प्रोत्साहित हो गए आप इसके वजह से। तो ये बदलाव जो हुआ, जो भी चेंजेस आपके एजुकेशन में आए, जो शरीर में आए, जो रूटीन में आए, इसको आप रेगुलरली आगे कर सकते हैं ना, कि दिक्कत आएगी आपको करने के लिए, आगे है ना? कर सकते तो हैं। हम ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसको आगे कंटिन्यू करने के लिए कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जैसे अभी नहीं, अभी हमें पता है रत्ना मैम ने कि खाना 2 महीना छोड़ा, रात को खाना छोड़ा, पर वो जिंदगी भर खाना छोड़ नहीं सकते ना। तो जिंदगी भर कौन सी चीज कर सकते हैं, वो चीज करने के लिए हमें दिक्कत नहीं आती। और कम्युनिटी हमें यही सिखाती है ना? राइट। वेरी गुड, हाँ, अमेजिंग। थैंक यू सो मच थैंक कुंदन थैंक यू सर। सर। तो थैंक आपको यू। क्या करना है, हर 15 दिन में, बाय द वे हमारे शरीर में डेली बदलाव होते हैं, पर हर 10 से 15 दिन में आपके आपके अनुभव शेयर करते रहने, है ना? ठीक है। ओके। और मैराथन में आपको हाँ, पार्टिसिपेट भी करना है। हाँ, तो अभी की है 20 तारीख को, कल। यस, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, है ना? इतने बढ़िया बढ़िया अनुभव। यस। अनुज जी नमस्ते। हमारे ग्रुप के सबसे एनर्जेटिक पर्सन, अनम्यूट करिए। किधर चले गए? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर, मुझे अब दिख नहीं रहे हैं, जोर से बोले, और एक बार बोलिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी दिखेंगे। ओके, दिखे दिखे। नमस्ते सर, कैसे हो आप? बढ़िया हूँ सर मैडम। सुबह सुबह 6 बजे का फ्रेश शेयर कर रहे हैं आप, एनर्जी ड्रिंक हाँ। शेयर कर रहे हैं। यस। ऐसा पहले कभी होता था आपके साथ? नहीं। कितने बजे उठते थे सर आप? 5 बजे। 5 बजे उठते थे सुबह, पहले इसके पहले? पहले शुरू से मैडम 5 बजे ही सुबह उठता हूँ मैं। सुबह 5 बजे ही उठते? बाय द वे हमारी हाँ। कम्युनिटी को बताइए, आप कितने दिन पहले ज्वाइन करें? मेरा 74 डेज हो गया मैडम। 74 डेज? हाँ। वाह, अमेजिंग। मतलब 1 महीना 1.5 महीना हुआ। चलो, सही हाँ। मायने में हम जा रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं, है ना? तो हाँ, सर 74। बताइए, अनुज सर बताइए सेवेंटी मुझे। फोर डेज में मैं 8 केजी वजन कम किया। 8 केजी? हाँ। वाह, उसके बाद मैं इंचेस भी मेरा लॉस हुआ है। पहले मेरा 44 कमर था, मैं पैंट पहनता था 44 का। अभी 38 पहन रहा हूँ। क्या बात है। हाँ। और नया बात यह है कि ऑफिस में मैं सबको पिला हूं। बोलता क्या तुम में ये हो गया कि तुम ऐसा बना लिया, हमला ये चाय पीता हूँ। बोलता हमको भी पिलाओ, पूरा ऑफिस में भी यही चल रहा है। तो मतलब सब आप ये फ्रेश अपना पी अमृत के। बांट रहे? हाँ, सबको बांट रहे हैं मैडम। तो ऐसे ही पी बोलते हैं पी ना के हमारे वो सब में, प्रसाद सब बांटेंगे पी। तो बढ़ता है ना, ब्लेसिंग्स बढ़ता है। हाँ, करता है। तो ये फ्रेश पी के सब फ्रेश रहते हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। हमला अच्छा है, पियो। इसका दूसरा फायदा क्या होता है पता है? हमारे पेट में गलत नहीं जाता, कि हमारी कंपनी चेंज हो गई ना, हमारे साथ खान पीन करने वाले लोग चेंज हो गए, तो अपनी भी सेहत थोड़ी अच्छी रहती है ना? नहीं तो हमको भी मैडम लोग चेंजिंग देखा ना कि भाई इसका बहुत जल्दी चेंजिंग हो गया। तो बोला क्या कर रहा है तू, क्या करता है? क्योंकि मैं ऑफिस में भी ले जाता हूँ, ऑफिस में बैठ के मैं अकेला पीता हूँ, पहले अकेला पीता था। अभी 10 लोग हो गए कि भाई हमको भी पिलाओ, हम लोग भी चाय बंद करेंगे, हम लोग आप लोग चाय पियो, चाय आया आप लोग का, चाय बिस्किट है खाओ। मैं चाय बिस्किट खाता नहीं हूँ, मैं तो चाय पीता हूँ अपना। लेकिन अभी क्या हो गया, सब वो चाय छोड़ के सब यही पीने लग गए। उनको अच्छा लग रहा हाँ, उनको है अच्छा ना? लग रहा है, वो लोग अब सोचते रहते हैं कब तुम आएगा। क्या अच्छा लग रहा है सर? उनको पूछा आपने, उनको अच्छा क्या लग रहा है, क्यों उनको पी मैंने रहे हैं? एक दो से पूछा, बोला ये चाय पीने से कुछ टेस्ट तो नहीं लगता है, लेकिन एनर्जी फील होता है। मैंने कंप्यूटर लैपटॉप में सब बैठे रहते हैं, मतलब चलाते चलाते सुस्तपन लगता है। लेकिन ये पीने के बाद सुस्तपन नहीं लगता है, एनर्जेटिक लगता है, तो अच्छा लगता है। हमला अच्छा है, पीजिए सब, क्या दिक्कत है। सही कहा आपने सर, ये जो अनुभव है ना, ये मेरा भी रहा है। मैं जैसे बताया, मैं बाय बैकग्राउंड एक आईटी पर्सन थी, और कंप्यूटर पे बैठे बिठाए बहुत काम होता था।
कंटाला आया तो चाय पीना, ब्रेक लेना है तो चाय पीना, खाने के बाद चाय पीना, सुस्ती आती है तो चाय पीना, मतलब चाय दिन के कम से कम ऑफिस में 6 से 7 बार होते ही थे मेरे, कम नहीं से तो कम। मेरा भी मैडम 5 बार हो जाता है। हाँ। और और है ना, पहले तो चाय, पहले जो दूध वाली चाय थी वो तो 2-2 मिनट में आते रहता था, पीते रहते थे, कोई मतलब नहीं है क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है। सही तो उस कहा। समय समझ में था नहीं अपने को। और है ना, मैंने जब भी ये हमारे एनर्जी ड्रिंक को पहली बार पिया ना, मैं चाय की आदी, वैसे तो मुझे मीठा पसंद नहीं, लेकिन जैसे चाय पिया, ये एनर्जी ड्रिंक पिया, वो पहले दिन मुझे एसिडिटी बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल भी एसिडिटी सही नहीं है। हुई। और नींद, खाने के बाद नींद ही नहीं आ रही, क्योंकि हमें बताया गया था खाने के बाद भी एनर्जी ड्रिंक को लो। तो मैं लेने के बाद मुझे पूरे 2 2.5 घंटा नींद बिल्कुल भी नहीं आई, और 5 कभी बज गया, फिर वापस से सेकेंड टाइम पीने का टाइम हो गया। तो मैं थोड़ा शॉक हो गई, ये मैजिक होता कैसे है, ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आया, इतना बढ़िया है। मैजिक, मैजिक बहुत मैजिक है मैडम, एनर्जी ड्रिंक में बहुत मैजिक है। तो अभी 8 किलो वजन कम किया सर आपने, इसके हाँ, साथ आपके शरीर में क्या क्या बदला हुआ है? वो इंचिस लॉस हुआ ना मैडम, मेरा इंचिस भी लॉस हो गया है। हम्म। हाँ, इंचिस लॉस हो गया, फिट भी है, थोड़ा अच्छा भी लगता है, कपड़ा भी दूसरा पहन सकता हूँ। पहले कपड़ा ढंग का मिलता नहीं था, अभी थोड़ा सा ढंग का मिल रहा है। पहले 4XL 5XL पहनता था मैं, अभी हाँ, 2XL और 3XL में आ गया मैं। तो बहुत अंतर हो गया मैडम पहले से तो। शरीर में तो बहुत अंदर सर, स्वभाव में कुछ बदलाव हुआ आपके? हाँ, स्वभाव में तो मैं जैसा भी हूँ वैसे ही हूँ ओके, सब। आप शांत थे, है ना, बहुत मतलब हाँ, पहले से ही थोड़ा सा सुलझे हुए इंसान थे, है ना, हमारे से उलझे हुए इंसान नहीं थे, तो स्वभाव भी आपका अच्छा ही है। वेरी गुड। बाय द वे सर, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अभी तो मैं एमपी में कोटा के पास हूँ, नीमच के पास। ओके। तो आप कोटा से 175 किलोमीटर आगे एक नीमच जगह है एमपी में, वहीं में हाइड्रो पावर बन रहा है। मैंने पानी से बिजली बनने का अभी उसी पे प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। ओके ओके, तो आपका खुद का, आप एंटरप्रेन्योर है या आप कैसे? सेपरेट मैडम, कोई फैमिली नहीं। नहीं नहीं, आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, क्या नहीं, जॉब बैकग्राउंड? जॉब जॉब है मैडम। जॉब कर रहे हैं, तो समय मिलता है सर हमारी सेहत की पाठशाला में आपको आने के लिए, कोशिश सारी बहुत चीजें करता टाइम हूँ पे मैं। करने के लिए? कोशिश रहता है मैडम कि जितना से जितना मैं ज्वाइन करूँ। कभी रात में ड्यूटी में रहता हूँ फिर भी ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन पूरा अंधेरा दिखता है। कोई बात नहीं कोशिश सर, करता ज्वाइन हूँ मैं करना जितना ज्वाइन इम्पोर्टेंट है। करूँ। हम्म। अमेजिंग अमेजिंग। सर कैसे और लग मैं रहा है हमारी फैमिली के साथ? आप अभी 1.5 महीने से बने हैं। कितना समय तक आप हमारे साथ बने रहने वाले हैं? मैं तो रेगुलर रहूंगा मैडम, और मेरे लिए बहुत अच्छा इस चीज का है कि मुझे खाना बनाने और खाने का कोई झंझट ही नहीं है। मैं सिंगल पर्सन रहता हूँ, अपना बनाया, सेक पी लिया, काम और खत्म। साथ में पता है कि आपको, हम जब भी एक टाइम का फ्यूल लेते हैं ना सर, ये सर के हम्म। लिए नहीं है, बाय द वे मैं सर से बात करी, इसका मतलब सर के लिए नहीं, ये सभी अपने स्टूडेंट्स के लिए है। हम एक टाइम का शेक लेते हैं ना सर, तो उसमें कम से कम 114 प्रकार के न्यूट्रिशंस वैल्यू हमें मिल रहे हैं। हमें दो मैडम हम तो प्रकार। कभी कभी मैं 3 बार भी ले लेता हूँ। क्या बात है? हाँ, कभी क्या हुआ, वो भगवान का प्लेट जो हम लोग बनाते हैं खा लेते हैं, खा के आके फिर उसको पी लेते हैं एक बार, बस हो गया, काम खत्म दिन भर का। अच्छा, फिर खाना फिर नहीं रात खाते? पर कभी कभी खाना टाइम ही नहीं मिलता, मैं लॉजिस्टिक कंपनी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। आपकी टाइम तो टेबल का हालत बहुत डॉक्टर की प्रॉब्लम। तरह हो गई, हाँ, है वो ना, थोड़ा सा डॉक्टर लोग होते प्रॉब्लम हैं हो ना, जाता है, टाइम ओटी में टेबल जाने उतना के बाद। मेंटेन, जी जी। टाइम ऑपरेशन टेबल के, उतना मेंटेन कर नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, पर आप जो भी करेंगे सर कोच की गाइडेंस के साथ करिए, है ना, हाँ, एकदम, क्योंकि उसके लिए कोई दिक्कत यहाँ नहीं। पे वेट लॉस और वेट गेन और वेट मेंटेनेंस, ऐसे 3 कैटेगरी के लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं। और अगर हम फ्यूल के साथ खाना भी खा रहे हैं, तो शायद हो सकता है आपका वजन बढ़े, है ना, हम्म। हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपका पर्सनलाइज प्रोग्राम लेना है। अभी पर्सनलाइज मतलब क्या, आपकी जीवन शैली कैसी है, जैसे कोई डॉक्टर है, अभी वो हम्म। 5 घंटे अगर कोई ऑपरेशन थिएटर में जाके अगर ऑपरेशन करने वाला है, उसको खाना खाने के लिए वक्त नहीं है, तो डेफिनेटली वो अपना फ्यूल लेके आगे जा सकता है, क्योंकि हम्म। 3 घंटा हमें हमारी हंगर कंट्रोल रह सकते हैं अगर हम फ्यूल के साथ जा रहे हैं। सही कहा। तो अभी हम लोग का फ्यूल भी बहुत अच्छा मैजिक है मैडम, फ्यूल भी बहुत बढ़िया है। मैंने पीने के बाद मैंने भूख लगने का कोई संभावना नहीं, एनर्जेटिक उतना ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम पीते रहिए, अभी आप चलते रात रहिए। का फ्यूल ले रहे हैं सर, तो रात को भूख हाँ, लगता है? रात को भी लेता हूँ मैडम, लेकिन थोड़ा वो कभी कभी 10 बज जाता है, कभी कभी 9 बज जाता है। कोई बात नहीं, लेकिन खाने के बाद, लेने के बाद आपको कभी मिडनाइट में ऐसी नींद खुली आपकी भूख की वजह से? नहीं नहीं, नींद नहीं, जो आपका मैं पेट भर सुबह जाता है? हाँ, सो जाता हूँ, सुबह 5 बजे नींद ऑटोमेटिक टूट जाती है मेरी। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर, ये अनुज सर, आपने इतना बढ़िया अनुभव दिया है ना, दिल से दिया है।
और थैंक यू सो मच, आप ऐसी इस तरीके से बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपको देख के आगे बढ़ने वाले हैं। और आपको खुशी नहीं मिलेगी अगर मेरे किसी की जिंदगी में एक दिन मैडम, आपने नया दिया। जो जो ए फ्रेश पी रहे हैं वो 10 दिन में एक डब्बा खत्म कर दे रहे हैं। हम बोला ये बताओ भैया, इसका वो इतना कीमत है, तुम लोग 10 दिन में सब पी जा रहा है, कहाँ से आएगा? तुम लोग सब ज्वाइन करो, अपना अपना मंगाओ। बोला ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। टाइम नहीं मिलता, तेरा टाइम बहुत अजब है। 6:45 को तेरा टाइम है और हम लोग को 6:45 से तैयार होके ऑफिस आना पड़ता है। मेंटेन नहीं हो पा रहा टाइम। हम बोला ठीक है, हो जाएगा मेंटेन। सर एक दिन कोशिश करने के लिए बोलना है उनको, एक दिन करो। अगर एक दिन होता है तो 90 दिन होगा, है ना। एक हाँ दिन की वही बात कोशिश है। बहुत जरूरी होती है। मेन बात है कि सबका टाइम टेबल ऐसा है ना मैडम, कि सबको 6:45 में रेडी होके 8 कोई बजे बात तक नहीं, ऑफिस हमारा पहुंचना है। शाम का भी सेशन होता है तो उनको शाम के सेशन में ज्वाइन करने बोलिए, तो ये है ना। शाम को ही सेशन में ज्वाइन करने बोलता हूँ। और कोई दिन अगर ऐसा समय नहीं है होता है तो मोबाइल पे लिंक पे कनेक्ट करके आपका काम करते हैं। अभी देखिए वहां पे दीपिका मैडम बच्चों को हाँ, तैयार कर रही है, कोई गृहिणी घर पे खाना पका रही है। तो वो तो अपने लिए ध्यान टाइम निकालेगी, तो अपनी सेहत के लिए टाइम निकालना जरूरी है। तो हाँ, ये तो क्या वो है, सबसे मैसेज आपको उनको देना है। सबसे बड़ा पॉइंट वही है मैडम, कि सेहत के लिए अपने टाइम निकालना पड़ेगा, कोई बोलने जी से जी नहीं जी निकलता है। जी। ओके, थैंक यू सो मच अनुज सर, आप बहुत थैंक अच्छा यू मैडम। प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे ही अनुज सर की तरह प्रयास करते रहना है। अच्छी चीज होने के लिए वक्त लगता है ना। अच्छी चीज बनने के लिए, तैयार होने के लिए भी वक्त लगता है। तो अभी हम लोग क्या बात करेंगे? यस, हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा समय हो रहा है थोड़ा सा हेल्थ एजुकेशन के लिए। और देला सर आपसे बात करने वाली हूँ मैं, एक बार मैं थोड़ा सा अपना हेल्थ एजुकेशन दूं, क्योंकि आज हमने सेहत की पाठशाला में कुछ ना कुछ तो सीख के जाना है, सीखने के लिए जाना है, सीख के जाना है, ताकि आज का दिन हमारा बहुत बढ़िया जाना चाहिए। क्योंकि कुछ गलती अगर हमारे से हो भी रही है तो वो ना हो। तो आज हम लोग बात करने वाले हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के ऊपर और हमारे गट हेल्थ के ऊपर, है ना। हम कभी कभी बोलते हैं ना, मुझे ये चीज करने में हिम्मत नहीं है। गट है क्या तुम्हें वो चीज करने में, है ना। गट फीलिंग, अंदर वाली फीलिंग। अब बाय द वे गट होता क्या है, ये किस चीज की खेत की मूली है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। कितने सारे लोग स्टूडेंट्स हमारे एक्साइटेड है आज के लिए। 10 से 15 20 15 मिनट, थोड़ा 5 मिनट एक्स्ट्रा होएगा चलेगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा होएगा चलेगा। ओके, क्योंकि आज थोड़ा अनुभव ज्यादा हुआ, लोग दिल से बात कर रहे तो मैं उनको रोक नहीं पाई, है ना। तो इम्पोर्टेंट क्या है? मोटिवेशन और एजुकेशन, है ना। और तीसरी इंपॉर्टेंट है सेल्फ मोटिवेशन। सारी चीजें मिलेंगी लेकिन अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो चीज बेकार हो सकती है, राइट। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी हमारे आज के टॉपिक के बारे में, जैसे कि हमारा जो गट हेल्थ है इसको इम्प्रूव कैसे करना, और सबसे पहले तो गट हेल्थ होता क्या है इसके बारे में जानकारी लेना। हमारे शरीर है ना, शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से बनी हुई, मतलब ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से हमारा शरीर बना हुआ है। उससे वो सेल से टिश्यू बनता है, मतलब मसल बनता है। और वो मसल से ऑर्गन बनते हैं, और ये ऑर्गन से हमारी पूरी बॉडी सिस्टम चलती है ना। ये तो समझ में आया। बट एग्जैक्टली हमारे शरीर के अंदर जो हमारी मेन जो सिस्टम होती है ना, वो चलती कैसी है? इसमें से एक पहली सिस्टम होती है हमारा गट, है ना। ये बेसिकली ये गट होता क्या है इसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगी। ये गट हेल्थ का मतलब होता है हमारी पाचन प्रक्रिया, है ना। हमारे पाचन नली से लेके जिस जिस फूड से हम लोग मुंह से अपना खाना खाते हैं, वहां से लेके ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लेके मुंह से लेके आंत तक, हमारे जो अतड़ियां होती है वहां तक का हमारा स्वास्थ्य, हमारी सेहत, मतलब ये सारी प्रक्रिया को बोला जाता है हमारा गट हेल्थ, है ना। हमारा गट हेल्थ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के अंदर हमारी बहुत सारी बीमारियां ना होने का सल्यूशन है। क्या सल्यूशन है? सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गट हेल्थ के अंदर बहुत सारे ऐसे कुछ अभी साइंटिफिक वर्ड्स आएंगे, पर उसको ज्यादा मन पे नहीं लेना है, उसके पीछे का अर्थ समझना है ना। जैसे कि हमारे मुंह से लेके आंत तक जो भी हम निवाला खाते हैं वो एक प्रक्रिया से अंदर जाता है ना। वो वो प्रक्रिया से अंदर जाता है। और वो स्वास्थ्य के अंदर जो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे जीवाणु और कीटाणु होते हैं जिसको माइक्रोबायम्स बोलते हैं, मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में गट माइक्रोबायम्स बोला जाता है। मतलब क्या? जीवाणु और कीटाणु, मतलब क्या? हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी आर्मी होती है जो हमारे लिए तत्पर रहती है,
बैक्टीरिया, किसी ने सुना रहेगा, कीटाणु, बैक्टीरिया, है ना। तो अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया, जैसे शैतान और भगवान दोनों रहते हैं। भगवान के बिना शैतान का कोई अस्तित्व नहीं है, और शैतान के बिना भगवान का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। एग्जैक्टली हमारे शरीर के अंदर भी ये सारी चीजें होती है, ये माइक्रोबायोम जिसको बोला जाता है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे शरीर का गुड बैक्टीरिया कैपेसिटी, जिसको गट माइक्रोबायोम्स के अंदर होता है। हमें हमारे आंत में रहने वाले ऐसे करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, जैसे जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। बट उसमें से हमें किसके ऊपर ध्यान देना है, हमें गुड बैक्टीरिया के ऊपर ध्यान देना है। अभी ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कार्य करते हैं। कौन से इंपॉर्टेंट कार्य करते हैं हमारे, एक तो हमें ये समझना है ये गट हेल्थ का रोल क्या है, क्यों हमें अपनी जो बोलते हैं ना गट हेल्थ को अच्छे से इम्प्रूव, डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छे से इम्प्रूव रखना है। क्योंकि उसके ऐसे बहुत बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ और हमारी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना, है ना, हमारी पाचन संस्था और हमारा पोषण। हमारे इंडिया में ना बहुत सारे लोग माल न्यूट्रिशन के शिकार है। ये क्यों होता है, माल न्यूट्रिशन के शिकार क्यों होता है, क्योंकि शायद हम जो शरीर को दे रहे, शरीर ले नहीं रहा है ना। दे रहे हम लोग कुछ अच्छी अच्छी चीजें घर पे कर भी रहे। देखो ना अभी कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो घर का ही खाना खा रहे, कोई उनको बाहर की गलत सलत चीज नहीं खा रहे, तो भी उन्हें दिक्कतें आ रही है, माल न्यूट्रिशन में जा रहे हैं। उनका वजन उतना ज्यादा है नहीं, तो भी उनको डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की दवाइयां चालू है। क्यों हो रहा है ये सारी चीजें, क्योंकि उनकी जीवन शैली, अभी अभी हमने 2 दिन पहले बात की थी हमारी थॉट प्रोसेस के ऊपर भी, तो हमारी जीवन शैली थोड़ी स्ट्रेसफुल हुई है। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे कि हमारा ये गट हेल्थ का रोल क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि पाचन संस्था, हम जो भी खाना खाते हैं ना, ये छोटे छोटे टुकड़ों में ये तोड़ा जाता है, टूटता है, और ये टूटने के बाद उसका न्यूट्रिशन वैल्यू में कन्वर्जन होता है। और इसके बीच में हमारा जो लीवर में जो बाइल एसिड, अभी कल ही हमारा लीवर हेल्थ के ऊपर बात हुआ, जो शरीर के अंदर बाइल एसिड होता है, हमारे शरीर में भी एसिड होता है, वो हमारे पाचन प्रक्रिया को इंप्रूव करने के लिए होता है। लेकिन अगर हम लोग गलत चीजें गलत समय पे कर रहे हैं, तो वही एसिड पॉइजन बन जाता है, और ये बाइल एसिड की वजह से हमारा शरीर डाइजेशन प्रोसेस में चला जाता है। वही खाने को टुकड़ा टुकड़े में करके वो शरीर में से न्यूट्रिशन वैल्यू निकाल के हमारे इंटेस्टाइन, हमारे जो छोटी आंत होती है उसके ऊपर ऐसे फिंगर जैसे प्रोजेक्शन वाली चीजें होती है, मतलब क्या स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग विलाइस बोलते हैं। और वो विलाइस के पोर्स, जो छेद होते हैं, उससे वो खाना एब्जॉर्ब होके आपकी कोशिकाओं से वो अलग अलग ऑर्गन्स तक, है ना, हमारे पास बहुत सारे अवयव है, ब्रेन है, मसल्स है, बहुत सारे, हार्ट है, लीवर है, किडनी है। तो जो भी खाना खाते हैं उसमें से डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशन को लेके वहां पे वो पहुंचाने का काम करते हैं, राइट। अभी उसमें से स्पेशली विटामिन B12 और के विटामिन, ये हमारा गट हेल्थ सेपरेट करने का काम करता है। तो समझ लीजिए अगर आपका गट हेल्थ प्रॉपर नहीं है, तो डेफिनेटली आपको ये B12 या बी फैमिली के जितने भी न्यूट्रिशंस है ये आपको मिलेंगे नहीं। और आपको मैं बता दूं, जिनको भी बी विटामिन डेफिशिएंसी होती है वो सीवियर स्किन चैलेंजेस में चले जाते हैं। स्किन चैलेंजेस, अभी मेरा अगर स्किन आपने देखा रहेगा, मैंने अपना स्किन का रिजल्ट मैंने शेयर नहीं किया, डेफिनेटली मैं करूंगी। बट ये मेरा जब बी विटामिन डेफिशिएंसी हुआ, बिकॉज मुझे हाइपर एसिडिटी था, मेरा डाइजेशन प्रॉपर नहीं था, जिसके वजह से मुझे स्किन चैलेंजेस हो रहा है। और बी विटामिन, मुझे बार बार माउथ अल्सर आते थे, मेरे थ्रोट में इन्फेक्शंस होते थे, मुझे एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम्स आते थे, मेरे हड्डियों में दर्द होता था। क्यों होता था, आप सोचिए ना, एसिड को अगर हम फ्लोर पे डाल रहे हैं, तो वो एसिड जमीन को होल दे रहा है या उसका सरफेस को खराब कर रहा है। वही एसिड को आप शरीर में संभालोगे, और वो अगर जॉइंट में जाके बैठेगा, वो कार्टिलेज को डैमेज करेगा, आपके जॉइंट्स को जो मोबिलिटी होनी चाहिए उसको खराब करेगा।
और जिसके वजह से आपको बोन डेंसिटी के भी इश्यू आते हैं, हड्डियां दर्द करती है। आपने देखा रहेगा जिनकी भी ज्यादा चाय पीने की आदत होती है उनकी हड्डियां दर्द करती है ना। बहुत सारे, मेरी माँ को भी वही दिक्कत थी, मुझे भी वही दिक्कत थी। तो एसिडिटी, ओवर एसिडिटी भी एक रीजन होता है जिसके वजह से हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है, राइट। हमारे अमाइनो एसिड, बहुत सारे ऐसे अमाइनो एसिड्स है, उसको भी मसल तक पहुंचाने का काम ये गट हेल्थ ही करता है। अभी अमाइनो एसिड कहाँ से मिलता है? हमें प्रोटीन से मिलता है, प्रोटीनों से मिलता है। लेकिन आप सोचिए, अगर आप प्रोटीन सोर्स कुछ दे रहे शरीर में लेकिन उसका अमाइनो एसिड हमारे मसल्स तक नहीं पहुंचेगा तो डेफिनेटली मसल लॉस होने वाला है। मतलब आपका वजन के साथ आपका मसल लॉस भी होगा और आप बूढ़े की तरह दिखना चालू हो जाएंगे। आपके चेहरे के ऊपर वो तेज नहीं रहेगा जो एक्चुअली वेट लॉस, फैट लॉस करने के बाद दिखना चाहिए। एक इंसान हेल्दी दिखना चाहिए, बीमार नहीं दिखना चाहिए, है ना। इंसान वजन कम होने के बाद बीमार नहीं दिखना चाहिए, हेल्दी दिखना चाहिए। तो वो हो सकता है, राइट। उसके साथ हमें बहुत सारे मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे जिंक है ना, जिंक है, बहुत सारे कैल्शियम है, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स है जो हमें डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं। मतलब वो मिनरल्स है ना, कुछ मिनरल्स वाटर सॉल्युबल होते हैं। मतलब क्या? डेली चाहिए। आज अगर आप आज खाएंगे वो घुलेंगे, यूरिन में से वो निकल जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं शरीर के अंदर, जिसको वाटर सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं। यूरिनेशन सबका होता है, डेली होता है, सब सब एक नंबर को जाते हैं ना सब लोग। उसके साथ स्वेटिंग आता है, बॉडी एनर्जी यूज करती है। तो ये आज दिया है तो आज खत्म होने वाला, अगर कल नहीं देंगे तो वो डेफिसिट हो जाएंगे। तो हमें ये विटामिन और मिनरल्स को डेली बेसिस पे देना जरूरी है, राइट। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है, हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने का काम हमारी गट हेल्थ करती है। जैसे अभी बताया मैंने, आपने निवाला खाया, जो भी खाना खा रहे आपके फूड पाइप से होके वो आंत तक पहुंच रहा है, इसके बीच में एक प्रक्रिया हो रही है। वो लीवर में जाएगा, वो बाइल एसिड रहेगा, उसमें से वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा, फिर वो सेल्स तक जाएगा। ये सारी प्रक्रिया जो होती है ये हमारे इम्यून सिस्टम में ही होती है। हमारे शरीर की 70% इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकारक क्षमता जिसको बोलते हैं, ये हमारे गट से जुड़ी हुई है। आपने देखा रहेगा बारिश का सीजन आया या कोई क्लाइमेट चेंज हो गया, कोई जगह चेंज हो गई, खान पीन चेंज हो गया, तौर तरीके चेंज हो गए, नींद चेंज हो गई, इमीडिएटली हम बीमार पड़ते हैं। ऐसे कोई लोग हैं बीमार पड़ते हैं, बच्चे स्पेशली देखो आप। अरे नहीं नहीं, उसको वो उधर का पानी नहीं जमता है तो मैं उसको लेके नहीं जाती, अरे उसका खाना मत दो, उसको वो नहीं जमेगा, है ना। ऐसा हो जाता है क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम, हमारी जो रोग प्रतिकारक क्षमता, ये किससे होती है? हमारे गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के कॉम्बिनेशन से, राइट। अगर वो अच्छे से नहीं होगी तो डेफिनेटली आपकी इम्यून हेल्थ डाउन होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे बैक्टीरिया का, जीवाणु का काउंट कम हो जाता है और विषाणु का काउंट बढ़ जाता है। और वहां पे लड़ाई जब भी होती है तो जीत कौन जाता है? हमारे विषाणु, जो कि बैड बैक्टीरिया होती है। अभी करना क्या है? सात्विक खाना खाना है, अच्छी रहन सहन रखनी है, टाइम टू टाइम करने हैं सारी चीजें। ये सारी चीजें करेंगे तो डेफिनेटली हमारा इम्यून हेल्थ भी अच्छा होने वाला है, राइट। बाद में तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा? हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस रखने का काम भी हमारा गट ही करता है। आपको मैं बता दूं, हमारे गट के अंदर हमारे हॉर्मोन्स क्या होते हैं, इन शॉर्ट में बता दूं, ये एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं। मैसेंजर मतलब क्या? जो दूत होते हैं ना, इधर से उधर मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे बहुत सारे माएँ होती है, घर को संभालने का काम करती है। आप सोचिए, अगर वही, उसकी सेहत ठीक नहीं रहेगी तो सब काम ठीक होंगे? नहीं। पिताजी का कोई रोल होता है, वो अगर सही से नहीं रहेंगे तो उनका काम वो करेंगे? एग्जैक्टली हमारे हॉर्मोन्स जो होते हैं ना, वो अलग अलग काम करते हैं, बट उसमें से कुछ सिलेक्टेड हॉर्मोन्स होते हैं वो हमारे गट में ही ज्यादा तैयार होते हैं, कुछ ब्रेन में होते हैं, और 80 to 90% हॉर्मोन्स हमारे गट के अंदर तैयार होते हैं। अभी कौन से ऐसे हार्मोन है? जैसे सेरोटोनिन, अभी ये नाम साइंटिफिक है बट इसको
अगर दूसरी भाषा में बोलेंगे इसको हैप्पी हार्मोन बोला जाता है। देखा रहेगा हमारी कम्युनिटी में आने के बाद सब लोग खुश रहने रहना चालू कर देते हैं। क्यों? कोई मैजिक नहीं इसके पीछे। इसके पीछे हमारा साइंस पैक फ्यूल है। ये हमारे ऑर्गन्स की जो रिक्वायरमेंट है, हमारे शरीर की जो नीड है। भूख दो तरीके की होती है, एक जो मन को लगती है, जो जबान को लगती है, दूसरी जो शरीर को चाहिए। तो हमने हमारे शरीर को 2 टाइम अच्छा सेहत, मन और सेहत, जिसको हम लोग SMS बोलते हैं, शेक मील शेक देना चालू कर दिया। हमारे ऑर्गन सिस्टम प्रॉपरली काम करना चालू कर दी। राइट? तो जैसे मैंने बताया, जब हमारी गट हेल्थ अच्छी रहती है तो ये सेरोटोनिन नाम का हार्मोन, जिसको हैप्पी हार्मोन भी बोला जाता है, ये अच्छे से काम करता है। साथ ही में अगर कोई इंसान बार बार बिना मतलब का टेंशन ले रहा है, अगेन मैं बात करूंगी, जैसे मेरी बात करती हूँ। पहले तो मेरी बच्ची की बस टाइम पे भी नहीं आती थी तो मैं बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती थी, अरे हमने इतना पैसा भरा, मेरे बच्चे को सीट नहीं मिलती थी। वो जब भी घर पे आके बताती थी कि मम्मी मेरा पैर दर्द कर रहा है, मुझे बैठने के लिए जगह नहीं मिला, मुझे वैसे किया, स्कूल में टीचर ने ऐसे किया, तो मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती थी। अरे ये सारी चीजें क्या हो रही है, बार बार बिना मतलब के स्ट्रेस लेती थी। घर पे खाना क्या बनाना है, स्ट्रेस लिया, मतलब बिना मतलब की स्ट्रेस लेना, जिसके वजह से हमारे शरीर में कॉर्टिजोल नाम का हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है। अब ये कॉर्टिजोल हार्मोन क्या होता है? ये स्ट्रेस हार्मोन है। ये हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन अगर ये सही मायने में नहीं काम करेगा तो डेफिनेटली हमारे शरीर के ऊपर, डायरेक्टली गट के ऊपर, आपने देखा रहेगा बिना मतलब कि कोई कोई लोग खाते, गुस्से में आए, अच्छा नहीं है, दुख है तो खाओ, पियो, है ना, गम में भी पियो, खुशी में भी पियो, तो ये हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। राइट? इसके लिए हमें स्पेशली हमारे हॉर्मोन्स को नियंत्रित रखना, अच्छे से बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा? हमारा गट और ब्रेन का कनेक्शन। बाय द वे मैं आपको बता दूं, हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर में 2 ब्रेन है और 2 हार्ट है। उसमें से पहला ब्रेन जो यहाँ पे होता है, दूसरा ब्रेन हमारा गट है, और हार्ट जो होता है डेफिनेटली यहाँ पे, और दूसरा हार्ट हमारे काफ में होता है। अभी ये अलग टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहला है हमारा जो ब्रेन। क्यों हमें हमारे गट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है? उसके कारण है, क्योंकि हमारा गट और दिमाग, ये सीधा, इसका सीधा संबंध एक दूसरे से है। कैसे है? क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर असर डालता है ना। दिमाग का आंत पर असर डालता है और आंत दिमाग पर असर डालता है। ये कैसे होता है? तो ये ऐसे होता है, हमारी आंतों में, इंटेस्टाइन के अंदर एक एंटेरिक नर्वस सिस्टम होती है। अभी ये नाम को भूल जाइए, समझिए कि एक सिस्टम होती है एंटेरिक, एंटर करने वाली, एक नर्वस मतलब जो सिग्नल पास करने वाली, ये सिस्टम होती है, जिसकी वजह से हमारा जो दूसरा ब्रेन, जिसको हमारा गट बोला जाता है, जिसके अंदर एक वेगस नर्व होती है, वेगस नर्व होती है जो डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड होती है। अगर हमारा मूड अच्छा नहीं है तो हम बिना मतलब का खाते हैं। अगर हमारा वो बोले ना कंट्रोल में नहीं, हमारी नर्वस सिस्टम कनेक्शन में नहीं है, आप सोचिए पावर सप्लाई अच्छे मायने में नहीं जा रहा है तो लाइट फ्लक्चुएट होती है ना। उसी तरह, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, वो 500 से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स मतलब क्या? ऐसे लाइट जैसे पार्टिकल्स होते हैं जो ब्रेन के अंदर काम करते रहते, कनेक्टिविटी करते रहते। ऐसे 500 से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, वो डायरेक्टली हमारे गट से कनेक्टेड होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे वेगस नर्व्स की वजह से। और ये सिस्टम जो चलती है, ये एंटरिक नर्व सिस्टम की वजह से चलती है। अभी आप सोचिए, अगर आप अच्छा नहीं सोचेंगे, अच्छी नींद नहीं लेंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, तो ये गट हेल्थ अच्छी होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि दिया वही बोएगा, जो बोओगे वही पाओगे। राइट? बराबर? तो ये चीज होती है, जब हमारा पेट ठीक ठाक नहीं है तो दिमाग भी चढ़ जाता है। दिमाग भी बोलता है अरे बस कर भाई, अभी बहुत हो गया, सब छोड़ दे, ये डाइट वाइट कुछ नहीं, तू खा बिंदास, जो मन कर रहा है वो कर, आत्मा की सुनो या शरीर की।
फिर बाद में बोलते ये शरीर तो नाशवंत है, तू आत्मा की सुन ले, है कि नहीं? तो ये हो जाता है हमारे साथ। बट ट्रस्ट मी, आप जैसे खाओगे वैसा सोचोगे, वैसा सोचोगे वैसा पाओगे। पांचवा हमारा लास्ट पॉइंट है हमारा डिटॉक्सिफिकेशन और मेटाबॉलिज्म। ये हमारा गट हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। मतलब क्या? जैसे अभी मैंने रत्ना मैम को बोला, साफ सफाई करते हैं ना आप घर की, तो कैसा अच्छा लगता है ना, मन अच्छा लगता है, शरीर स्वस्थ लगता है। एग्जैक्टली जब हमारे शरीर में से डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जो भी विषैल विषैल पदार्थ होते हैं, जो पॉइजनस चीजें, टॉक्सिक चीजें निकल जाती है यूरिन से, क्या बोलते हैं, स्वेटिंग से, या मैं जितना बात करूं मेरी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, राइट? तो हमारी बॉडी डिटॉक्स होने के बाद वो नरिशमेंट करने के लिए अच्छी तैयार हो जाती है, क्योंकि वो उसमें से गंदगी निकल गई। तो अभी जो आप खाना दोगे वो बॉडी एब्जॉर्ब करने वाली है। मतलब क्या? जो भी आप शरीर के अंदर डालोगे उसका चयापचय, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या? वो खाने को तोड़ के उसका कन्वर्जन एनर्जी में करना, और वो एनर्जी को हमारी डेली एक्टिविटी में यूटिलाइज करना, ये प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। लेकिन अगर ये कहीं पे गलत हो गया, मतलब खा रहे लेकिन यूज ही नहीं कर रहे, है ना, जो 100 वोल्ट के बल्ब में 400 वोल्ट का पावर सप्लाई भेज दिया, तो क्या होगा? फूट जाएगा बल्ब। एग्जैक्टली फिर डायबिटीज आता है, फिर बीपी आता है, फिर फलाना फलाना बहुत सारे XYZ बीमारियां आती है। तो एग्जैक्टली मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है अगर हमारा गट हेल्थ प्रॉपर नहीं है। तो आपका मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा रखना हमारा गट हेल्थ करता है, और जिसकी वजह से अगर वो मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम नहीं होगा तो आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा। तो ये चीजें समझ में आ गई कि हमारा गट हेल्थ का रोल क्या होता है। अभी खराब क्यों होता है? खराब होने के कारण क्या है? सब एक तो सबसे पहले तो हमें बार बार लक्षण क्या होते हैं कि एक तो बार बार जैसे अनुज सर ने बताया, गैस हो रहा है, या बार बार दस्त हो रहा है, कब्ज हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, खाने के बाद ब्लोटिंग फील हो रहा है, भारीपन लग रहा है, उसके बाद कमजोरी जैसा लगना, बीमार लगना, अच्छे एनर्जी लेवल नहीं रहना, थकान लगना, बार बार बीमार पड़ना, सबसे बड़ा स्किन चैलेंज होना, पिंपल्स आना, रैशेज आना, एलर्जी जैसे प्रॉब्लम होना, मूड स्विंग होना, स्पेशली मंथली साइकिल में लेडीज के होते हैं महीने में एक बार, है ना। ये सारे लक्षण से ये कारण होते हैं जो हमें बताता है कि हमारे गट हेल्थ प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। अभी इसको इम्प्रूव कैसे करना है? मेन इसका सोल्यूशन, है ना, सारे सोल्यूशन हमारे किचन में ही है। हमारा खान पीन, सबसे पहले तो न्यूट्रिशियस फूड खाना जरूरी है, जो कि आज के तारीख में मार्केट में अवेलेबल नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। सब्जियां तो है लेकिन वो केमिकल, पेस्टिसाइड, उसके अभी 7 महीने के बच्चे में 9 महीने के बच्चे में फर्क है ना। अभी जो सब्जियां आप तक पहुंच रही है वो डेफिनेटली उसका ग्रोथ होने से पहले निकाली गई है, उसको प्रिजर्वेटिव्स में रखा गया है, और फिर वो आप तक आया है, तो वो खा रहे हैं हम लोग। तो आपकी बॉडी नरिश होनी जरूरी है, ना कि सिर्फ पेट भरना है। तो हमारा फ्यूल ये साइंस पैक है, तो आपको 2 टाइम का फ्यूल लेना जरूरी है, कंपलसरी लेना जरूरी है। मॉर्निंग का तो सेहत के लिए लीजिए, और रात का क्यों लेना है? क्योंकि रात को कोई काम हमारा शरीर करता नहीं है, इसलिए शायद वो फैट स्टोर करना चालू कर सकता है, ये कैलोरी मैनेजमेंट के लिए होता है, राइट। तो आपको सेहतमंद खाना खाना जरूरी है। फाइबर युक्त आहार, जैसे अभी बताया अनुज सर ने, हमारे भगवान की प्लेट ये क्यों होती है? क्योंकि ये गट गट हेल्थ का बीमा है ना। हम लोग बीमा निकालते हैं सब लोग, हमारी हेल्थ के लिए, सेहत मतलब जिंदगी का बीमा निकालते हैं, क्योंकि जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, है ना, ऐसा कुछ टैगलाइन बोलते हैं, मैंने सुना था। बट जिंदगी के बाद किसने देखा है? जिंदगी के साथ रहना जरूरी है। तो फाइबर हमारा प्लेट हमें हमेशा लेना है। हमेशा कितना लेना है? आपका जितना भी वजन है उसका मल्टीप्लाई बाय 5। कल ही हमारा मैराथन का ओरिएंटेशन हुआ, जिसमें ये सारी चीजें हम ध्यान देते हैं। तो मैराथन में पार्टिसिपेट करना है तो हमारा अमेजिंग रिजल्ट आता है, राइट। फाइबर युक्त जैसे क्या बोलते हैं उसको, तंतुमय पदार्थ, हिंदी में क्या बोलते हैं, रेशा वाले पदार्थ, है ना, वो वाला बोलते हैं, जिससे सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर, जिसमें सॉल्युबल मतलब जिससे पेट भरा भरा रहता है, कंट्रोल हुआ ऐसा लगता है, और जिससे पेट साफ भी होता है, इनसॉल्युबल। ऐसे 2 तरीके के फाइबर। तीसरा हमारा है, हमें फर्मेंटेड फूड खाने हैं। फर्मेंटेड मतलब क्या?
क्या बोलते हैं, आंबवले ले, है ना, रात भर हम लोग उसको फ्रेगमेंट करके नहीं रखते, जिसमें क्या होता है, बी विटामिन डेवलप हो जाता है, ब जीवन सत्व येतात, और ये बहुत जरूरी है। आपको वंस इन अ वीक आपको फर्मेंटेड फूड खाना ही खाना है। और ऐसा नहीं है एक बार बना 3 बार उसको खाना है, एक दिन लगा दिया 3 बार उसको जमा जमा करके खाना है, ऐसा नहीं करना है, ज्यादा खराब हो जाएगा, उसको खराब होना वो कहते हैं। तो आज बनाया, आज फ्रेगमेंट किया, तो आज ही उसको खत्म करना है। कर्ड आया उसके अंदर, दही, छाछ, ये चीजें भी खानी, क्योंकि इसको इसके अंदर प्रोबायोटिक होते हैं, हमारे जीवाणु को प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक ये खाना उनका होता है। जीवाणु हमारे प्रीबायोटिक करके खाना खाते हैं, जिसको फाइबर बोलते हैं, और उनका जो आउटपुट निकलता है, मतलब हमारा आउटपुट क्या निकलता है, मोशन, है ना, उनका आउटपुट जो निकलता है वो हमारा प्रोबायोटिक होता है, और इसी के वजह से हमारा इम्यून हेल्थ अच्छा होना चालू हो जाता है, राइट। तो हमें फाइबर की प्लेट खानी बहुत जरूरी है, राइट। ढोकला, कांजी, इडली, छाछ, लेकिन इसको रात में मत लीजिए, राइट। प्रीबायोटिक फूड कौन सा, जैसे लहसुन, प्याज, जो घर में किचन में अवेलेबल है, ये सारी चीजें हमें प्रीबायोटिक में आती है। साथ ही में हमारे हॉर्मोन्स को का बिल्डिंग ब्लॉक हमारा ओमेगा 3 होता है, तो आपको ओमेगा 3 लेना है। ओमेगा 3 कौन सा, जिसमें अलसी के बीज, पंकिन सीड वाली चीजें भी होती है, चिया सीड, ये इसके अंदर ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड, जो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन को डाइल्यूट करने के लिए मदद करता है। तो इतने सारी चीजें, जैसे अभी ओमेगा 3 बोले तो नॉनवेज सोर्स में फिश वगैरह आता है ना, अभी वेजिटेरियन सोर्सेस बहुत सारे हैं, आप ढूंढ सकते हैं, राइट। ये जब भी हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, हमारे रहन सहन अच्छे से रखेंगे, नींद अच्छी लेंगे, उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे टाइम पे, तो ये हमारा गट हेल्थ बहुत बढ़िया रहने वाला है ना। अभी कौन सी चीजें हमें नहीं करनी, सबसे पहले तो जंक फूड को अवॉइड करना है, हो सके तो खाओ ही मत, पैक फूड को मत खाइए, क्योंकि पता नहीं वो कभी पैक किया गया है। वाइट जो बोलते ना, वाइट 4 चीजें, शुगर, नमक, दूध, और जो फ्लोर मिल होता है, फ्लोर मतलब मैदा, ये वाइट चीजों को अवॉइड करना है, हमें हो सके उतना कंट्रोल में करना है। ऑयली डीप फ्राइड चीज हमें नहीं खानी, और एंटीबॉडीज हमें नहीं लेनी, बार बार बीमार पड़ रहे तो दवाई अपने मन से खाओ, वो नहीं करना है। और साथ में आपको अच्छी आदतें रखनी है ना, गम में और खुशी में अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, ज्यादा उनको बहकावे में नहीं डालना है। तो अगर ये सारी चीजें हम अच्छे से करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा गट हेल्थ बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो अगर आपने आज बहुत सारी चीजें हमने बात की, उसमें से अगर कोई चीज इंप्लीमेंट कर सकते तो करिए, ये नॉलेज को शेयर कर सकते तो करिए। अगर आपसे नहीं होता है तो हमारी सेहत के पाठशाला में बुलाइए, हमारे कोचेस यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, थैंक यू सो मच आज के टाइम के लिए, समय के लिए। यस, कल हमारा अमेजिंग वेलनेस वेडनेसडे है, और ये जो चैलेंज है ना, ये बहुत सारे लोगों में दिख रहा है, हेडेक एंड माइग्रेन। अभी इसके ये सेशन कल जितने फैमिली मेंबर्स अपने फैमिली मेंबर्स को दे सकते हैं, जान पहचान वाले लोगों को दे सकते हैं, उनको बुलाइए। ये फ्री सेशन है, कल सुबह 6:45 बजे 6:45 को सभी को ये सेशन को ज्वाइन करना है, हमारे प्राइम कॉल को, ताकि हम हमारे सेहत में कल से आज इंप्रूवमेंट करें। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा आप सभी से बात करके। आशा करती हूँ आप आज नमस्ते मैम। थैंक यू नमस्ते मैम। थैंक यू बहुत ही सो मच। इंफॉर्मेटिव Thank थैंक you, यू मैडम जी, वेरी मच। थैंक यू कम्युनिटी, थैंक यू Hello. वेलनेस। Thank you. Hello. थैंक यू so much, ma'am.